Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. As you all know, FCAT 2 2020 is scheduled on 3rd and 4th of October. So I am discussing an Air Force Common Admission Test model paper with you. The subject is general knowledge. So let's start. Now first of all you have to understand the instructions. आपको 2 घंटे मिलेंगे FCAT का ये पेपर सॉल्व करने के लिए. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100. क्वेश्चन 100 होंगे. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा. 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है. नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, तो आप गैस ना करें. नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. ठीक है, जो क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे उसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे. डू नॉट राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर और मेक एनी मार्क ऑन इट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है. क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए. आपको दिया हुआ है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इबोला फ्री बाय WHO. आप जानते हैं इबोला एक पेंडेमिक था, जैसे कोविड-19 है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक देश को जब इबोला ठीक हुआ था तो उसको इबोला फ्री बताया था, और उस कंट्री का नाम है नाइजीरिया. कंट्री का नाम क्या है दोस्तों? नाइजीरिया. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया. अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इबोला जो है बेसिकली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा था, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा था. तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री यहाँ पे एक ही था, नाइजीरिया. तो ये हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों. हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द इंचियोन एशियन गेम्स हेल्ड इन अक्टूबर 2014. अक्टूबर 2014 में जो एशियन गेम्स हुए थे इंचियोन में, भारत ने वहाँ पर कितने पदक जीते थे? तो आपका जवाब है 11. भारत ने उन गेम्स में 11 गोल्ड मेडल जीते थे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों. Who has been appointed as the new finance secretary of India. भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब क्या बनेगा दोस्तों? राजीव महर्षि. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. Which among the following is India's first long range subsonic cruise missile. भारत की पहली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो आपका जवाब है दोस्तों निर्भय. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ सेल्स. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम लोग सेल्स यानी कि जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा दोस्तों साइटोलॉजी. काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है. साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स. क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं. हाउ मैनी वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ इट्स ईच रेगुलर सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, तो जब वो शुरू होती है तो हर सेशन से पहले कितने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा दोस्तों 21. 21 इज द नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों. द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. आप जानते हैं कि भारत का सबसे उच्च जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न. हैज़ बीन अवॉर्डेड टू ओनली 2 फॉरेनर्स सो फार. अब तक केवल 2 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. वन ऑफ दैम इज नेल्सन मंडेला. एक उनमें से नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत काम किया. जेल में भी रहे और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए. दी अदर इज. तो उनके अलावा कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है जो भारत के नहीं है? तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, ये मैंने आपको बता दिया है. तो इनके अलावा जो दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान. ये काफ़ी इजी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है.
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे समझेंगे। सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ रेडिएशन। सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था साइंस के अंदर, तो हमें बताना है कि वो कौन सी फिनोमिना की उन्होंने खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो वो साइंस की फिनोमिना स्कैटरिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। कौन से शहर में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है? तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों मनीला। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करिए। K-15 मिसाइल इज, K-15 मिसाइल जो है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो ये कैसी मिसाइल है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों K-15 जो है वो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर लर्न करिए क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है, तो बहुत चांस है कि एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, इंडिया एग्रीड टू यूएन चीफ बान की मून्स ऑफर टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली। यूएन के जो चीफ हैं बान की मून, उनके प्रस्ताव पर भारत जो है उनने स्वीकार किया है कि वो एक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बनेंगे। तो वो कौन सी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बनना भारत ने स्वीकार किया है? तो वो एडवाइजरी बोर्ड है दोस्तों UNCCT। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है किसके लिए दोस्तों? वन हॉर्न राइनोज। राइनोज यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, एक सींग वाले राइनोज यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। पहला भारतीय कौन था जिसने ओलंपिक्स में पदक जीता था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को लगेगा मिल्खा सिंह, बट मिल्खा सिंह 4th नंबर पे आए थे ओलंपिक्स में, इनको मेडल नहीं मिल पाया था। पीटी उषा एक बहुत अच्छी धावक थी, इनको भी नहीं मिल पाया था। कर्णम मल्लेश्वरी एक रेसलर थी, इनको नहीं मिल पाया था। पहला पुरस्कार केडी जाधव को मिला था। ठीक है, पहला ओलंपिक मेडल एज एन इंडिविजुअल भारत के लिए केडी जाधव ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करेंगे। Who among the following was the Congress president at Madras session of 1927 when it boycotted the Simon Commission? कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था मद्रास सेशन में जो 1927 में हुआ था, जब साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था? तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली अंसारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस करिए। वाई डिड कलिंग प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक? ठीक है, अशोक जो राजा हुए थे उनके लिए कलिंग का जो बैटल था, युद्ध था, वो किस तरीके से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? तो आप जानते हैं कि जिस समय ये युद्ध हुआ उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वो बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। तो यहाँ पे अशोक बिकम ए जेलस बुद्धिस्ट। So this is the turning point in life of Ashok after Kaling battle. This is a very important question. Question number 16 पे फोकस करिए। Which of the following wings was not part of the espionage system described by कौटिल्य? कौटिल्य जो एक लेखक रहे हैं, चाणक्य के नाम से आप इनको जानते हैं, तो इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें किस चीज़ के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी है? तो उन्होंने जानकारी नहीं दी थी पॉलिटिकल ब्रांच। ठीक है, राजनीति उसमें ब्रांच नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस करिए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिल्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नहीं बनाया था? सिरी फोर्ट, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन, हौज़े इलाही या जमात खाना मस्जिद? तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन नहीं बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? बी।
क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन, कि इनमें से कौन से डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी अलेक्जेंडर ने जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय। तो जब अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था उसमें उस समय नंद वंश के राजा धनानंद जो थे वो यहाँ पे राज कर रहे थे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इज अंडर डेवलपमेंट इन भारत, इनमें से कौन सी मिसाइल भारत के अंदर अभी अंडर डेवलपमेंट है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों अग्नि 6। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ भारत बना चुका है, सिक्स्थ का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडजस्ट एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 17th एशियन गेम्स हेल्ड एट इंचियोन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर जो खेल हुए हैं इंचियोन, उनका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे माना गया है? तो उसका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना गया है कोसुके हैगिनो, जो कहाँ के हैं दोस्तों? जापान के। तो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द अपोजिशन पार्टी स्टेटस is accorded to a political party in the लोक सभा only if it captures at least, आपको विरोधी दल का जो डेजिग्नेशन है वो केवल कब मिलता है? जब आप लोकसभा में कम से कम 10% सीट लेकर के आई हों, तब आप विरोधी दल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। Who amongst the following is the author of the book A Band in the River? A Band in the River पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब है दोस्तों VS नाइपॉल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 23 देखिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला ने 21 साल जेल में बिताए थे काले लोगों के अधिकारों के लिए साउथ अफ्रीका में, और फिर वे वापस आकर राष्ट्रपति भी चुने गए देश के। तो उस समय उन्होंने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैज बीन अवॉर्डेड बाय द ऑनरेरी रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एफकेट में देखने को मिल सकते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड। तो सचिन तेंदुलकर हैं ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन, एयरफोर्स ने उन्हें सम्मान के तौर पे ये पद दे रखा है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।